ध्यान से सुनना, हर लाभ हमारा शुभ ही हो ये ज़रूरी नहीं है, पर हर शुभ हमारा लाभ ही होगा ये पक्की बात है। राधे श्याम, हरे कृष्ण, राधा श्री राधा, ये नहीं छूटना चाहिए। बाकी सब तो जीवन की अटखेलियाँ हैं, चलती रहेंगी, जीवन भर चलती रहेंगी। अब नशेबाजी, गलत काम, ये सब ज़्यादा बढ़ गए हैं। बनना है तो सात्विक भक्त भगवान के बनो, कि हर चीज़ के मूल में, हर चीज़ की हमारी मांग में हो तो केवल भगवान हो, उनकी कृपा हो, उनकी भक्ति हो। जीवन में ये परेशानी दी इसलिए थी कि देखूं तो सही, डटा रहता कि भाग जाता दुम दबा के। हर रोज जब आपको याद आए, जब आप अपने भजन पूजा में बैठो, जब आप अपने भगवान के सामने जाकर के खड़े हो जाओ, तो ये बात उनके चरणों में जरूर निवेदन करना, जरूर प्रार्थना करना कि हे प्रभु, संसार बहुत मांगा, अब हम आपको मांगते हैं, अब हम आपकी कृपा मांगते हैं। जो आपकी कृपा जैसी भी होती हो, उस कृपा के हमको भागी बना दीजिए, उस कृपा के हमको हिस्सेदार बना दीजिए। तो भैया, लेकिन ये बात किसी रसिक महापुरुष के संग से ही समझ आएगी, तभी जाकर के आप सात्विक भक्त बनने की श्रेणी में आ सकोगे। भक्तों की श्रेणी भी 3 प्रकार की होती है। एक सात्विक भक्त होता है, एक राजसिक भक्त होता है, एक तामसिक भक्त होता है। तामसिक भक्त कौन होता है? जो हर बात में भगवान से शिकायतें करेगा, उल्हाने देगा, क्या नहीं मिला उस विषय को बार बार उठाएगा। वो भगवान के तामसिक भक्तों में उसकी गिनती आती है। राजसिक भक्तों की गिनती क्या है? राजसिक भक्तों की गिनती में वो आते हैं जो भगवान से शिकायत तो नहीं करते, भजन भी करते ही हैं, माला भी करते ही हैं, पर माला का उनका उद्देश्य माला के बदले में कुछ लेना होता है। 16 माला तो 16 माला के बदले में ये वस्तु हमें प्राप्त हो जाए, ये चीज़ हमें मिल जाए, उनके लिए विषय प्रधान होता है, भगवान प्रधान नहीं होते। वो सब नियम करेंगे, व्रत भी करते दिखेंगे, पर उस व्रत में भी वो मांगेंगे संसार ही, वो मांगेंगे दुनिया को ही। वो राजसिक भक्त। लेकिन एक होता है भगवान का सात्विक भक्त। सात्विक भक्त कौन है? जिसकी हर मांग में भगवान ही हो, जिसकी हर मांग के मूल में भगवान की ही इच्छा प्रकट करी जाती हो, भगवान को ही मांगा जाता हो, उसकी गिनती सात्विक भक्तों में आती है। तो भैया, बनना है तो सात्विक भक्त भगवान के बनो, कि हर चीज़ के मूल में, हर चीज़ की हमारी मांग में हो तो केवल भगवान हो, उनकी कृपा हो, उनकी भक्ति हो। हम कई बार कथाओं के विश्राम दिन में कहते हैं, आपसे भी कहते हैं कि आज भागवत जी विश्राम दिन में दिल खोल करके, अपनी पिटारा, अपना खजाना खोल के आप सबसे बोलती हैं, कहती हैं कि भैया, तुम सबने 7 दिन निकाल करके अपने जीवन में कथा को श्रवण पान किया, तुम हमारी शरण में आए, बताओ तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए, तुम्हें इसके बदले में क्या वस्तु चाहिए। तो समझदार वही है जो इस समय में भी केवल हाथ जोड़ करके कहे, हे श्रीमद् भागवत महापुराण, हे प्रभु का ही साक्षात जो स्वरूप है, अगर सचमुच इसके फल में हमें कुछ देना है, कृपा करनी है, तो बस इतनी कृपा करो, जो भागवत जी के शब्दों में ठाकुर जी विराजमान है, वो इन शब्दों के माध्यम से हमारे हृदय में आकर के विराज जाए, बस जाए। हरिश्चित्तम समाश्रयेत, हमारे चित्त में आकर के भगवान अपना घर बना ले,
अपना आलय बना लें, अपना निवास बना लें। हृदय ठाकुर जी का निवास बन जाए तो सोचो कितना आनंद हो जाए। हृदय में अगर भगवान बस जाएं तो ये हृदय कितना कीमती हो जाएगा, ये मन कितना कीमती हो जाएगा। पर इस मन में भगवान बसेंगे तब इस मन की कीमत है, नहीं तो अभी तो इस मन में बहुत सारी दुनिया का कचरा बसा हुआ है, बहुत सारी दुनिया के चिंताएं बसी हुई हैं, लोग बसे हुए हैं। जिस दिन इस मन में, इस चित्त में, इस हृदय में ठाकुर जी बस जाएंगे, ये हृदय लाखों करोड़ों से बेहतर हो जाएगा। और भगवान के लिए भी हम वही हृदय ठाकुर जी को प्रिय है, वही हृदय ठाकुर जी को पसंद है, जिस हृदय में श्यामा श्याम बसे रहते हैं। भैया मांगा नहीं कुछ तुमसे, इतना ही दे दो मुझको, सदा वास देना ब्रज में, अरज हमारी है। श्यामा श्याम है अपने भैया, बाकी तो सब स्वार्थ के हैं, बाकी श्यामा श्याम जो है वो हमारे सबसे अपने हैं, सबसे हितैषी है, सबसे प्रिय है। तो आज कथा का सार है, तो ये सूत्र हम आपको देख के जा रहे हैं 2-4। पहला तो जो भी हो रहा है किसकी इच्छा से, अरे निक जोर से बोलो ना, हरि इच्छा, प्रभु इच्छा। जो भी हो रहा है ये जीवन का मंत्र याद रखो, प्रभु इच्छा से। दूसरा मंत्र क्या है, भगवान से बड़ा हमारा कोई हितैषी नहीं है, भगवान से बड़ा हमारा कोई हितकारी नहीं है, उपकारी नहीं है। जो करेंगे हमारे हित के लिए करेंगे, जो करेंगे हमारे शुभ के लिए करेंगे। भैया हर लाभ, ध्यान से सुनना, हर लाभ हमारा शुभ ही हो ये जरूरी नहीं है, पर हर शुभ हमारा लाभ ही होगा ये पक्की बात है। हर लाभ शुभ नहीं होता। कई बार हम जीवन में कई ऐसा काम करते जिससे लाभ तो हो जाता पर उससे शुभ नहीं होता। उस लाभ से आप पैसा भी कमा लो, धन भी कमा लो, लेकिन वो फिर कहीं गलती जगह उपयोग होगा हमारे जीवन में, कहीं बीमारी हो गई, कोई ये हो गया, वो हो गया। तो हर लाभ शुभ हो ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है, पर हर शुभ तत्व हमारा लाभकारी होता, ये पक्का है। तो भगवान ने अगर कोई हानि दी है तो हो सकता है वो भी लाभकारी हो, उसमें भी भगवान ने कुछ हित छुपाया हो। ऐसा मन में भाव रखो तो भगवान भी देख लेंगे, भैया ये तो पक्की मिट्टी का बना है, इसको हम कितना भी डगमगवा दें, कितना भी इसे डुला दें, ये नहीं हटेगा। कभी कभी तो भगवान जानबूझ करके ये गुगलियां फेंकते हैं, जानबूझ करके ये बॉल फेंकते हैं कि देखूं बिखरेगा कि नहीं, टूटेगा कि नहीं, हमारे रास्ते से हटेगा कि नहीं। और कमज़ोर लोग बीच रास्ता में ही हाथ छुड़ा के, बाँह छुड़ा के लौट जाते हैं ठाकुर जी की, क्योंकि भरोसा नहीं है, पूरा विश्वास नहीं। और भगवान ने दिया ही इसलिए था, ये जीवन में ये परेशानी दी इसलिए थी कि देखूं तो सही, डटा रहता कि भाग जाता दुम दबा के। पर भैया डटे रहना, भागना नहीं। और ठाकुर जी से भाग के जाओगे कहाँ, उनसे भाग करके जीवन में पाओगे क्या। हमें भगवान पे बड़ा भरोसा था, पर फिर भगवान ने हमारे जीवन में कुछ ऐसा कर दिया, हमारा भरोसा ही उठ गया भगवान से। हमने कहा तुमको कभी था ही नहीं भरोसा, होता तो उठता नहीं। भरोसा कोई खिलौना थोड़ी है कि टूट गया फिर जुड़ गया, टूट गया फिर जुड़ गया। भरोसा तो भरोसा होता है, विश्वास तो परम विश्वास होता है। परम विश्वास के साथ जीना भक्त का लक्षण है। तो आप सब, हम प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से, आप सब से भी कि सात्विक भक्त बन जाओ, सात्विक भक्त बनो। राजसिक और तामसिक की गिनती में नहीं आना हमें सात्विक भक्तों की गिनती में आना है। सात्विक भक्तों की गिनती में कौन आते हैं, बोले जाही विधि राखे राम, बस सीताराम सीताराम,
ये नहीं छूटना चाहिए जुबान से। राधे श्याम, हरे कृष्ण राधा श्री राधा, ये नहीं छूटना चाहिए। बाकी सब तो जीवन की अटखेलियाँ हैं, चलती रहेंगी, जीवन भर चलती रहेंगी। तो भागवत ये सब शिक्षा हमें देती है, और भागवत निष्कामता का ग्रंथ है। भागवत हमारे हृदय में निष्कामता प्रदान करने वाली है, सकामता नहीं। सकाम एक ही चीज़ बचती है, एक ही कामना बचती है, कृष्ण दर्शन लालसा, जो कल गोपियों के हृदय में भी जब सारा भाव गोपी गीत में गाया तो अंत में जाकर के कहा कि कृष्ण दर्शन लालसा, अब सारी इच्छाएं खत्म हो गई, विलुप्त हो गई, और बस एक इच्छा गोपी की बची कि अब तो कैसे भी बस श्याम सुंदर आ जाए और आकर के हमें दर्शन दे दें। भगवान ने ऐसे भाव को देख करके कृपा करी, दर्शन देने आए। तो ऐसे ये सब लीला सुनाते हुए अब आज के जो कुछ कथा का शेष प्रसंग भागवत जी में सुनाया गया सुखदेव जी के द्वारा, जरा थोड़ा सा उसको भी प्रणाम कर लें, क्योंकि आज कथा का विराम दिवस है। कथा का विश्राम जो प्रसंग है उसको श्रवण पान करते हुए हम आज की पूरी 7 दिन की इस चर्चा को अंत में जा कर के क्या हम करें जिससे भगवान की कृपा हम पर बनी रहे और भागवत जी का फल भी प्राप्त हो, उस विषय में भी चर्चा करेंगे। कल हम सब ने ठाकुर जी के विवाह उत्सव का आनंद लिया। भगवान श्री कृष्ण का माता रुक्मणी जी के साथ विवाह हुआ। रुक्मणी जी कौन है, किसका अवतार है? हाँ जी, लक्ष्मी जी का अवतार है। श्री लक्ष्मी नारायण का जैसे सदा सदा से दोनों युगल हैं, वैसे ही अब नारायण का विवाह की बात करें तो लक्ष्मी जी से ही होगा। तो इसलिए रुक्मणी जी बनकर के माता लक्ष्मी जी आती हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह होता है। बड़े धूमधाम से ठाकुर जी का विवाह हुआ। आप हम सब ने भी कल थोड़ा सा विवाह उत्सव का आनंद लिया, रस लिया, और गनीमत रही कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। गनीमत रही कि कोई फूफा जी रूठे नहीं ब्याह में, क्योंकि ये तो प्रचलन है भारतीय ब्याहों का, शादियों का। एक तरफ बुआ रूसी बैठी रहती है, एक तरफ फूफा रूसे बैठे रहते हैं। नेक बस चला तो नेक से मौसा जी भी रूठ जाते हैं। हम आए हमको चाय की भी ना पूछी, हम आए हमको कुछ स्वागत भी ना किया, लिफाफे में भी क्या दे दिया, ये 500 रुपया पकड़ा दिए। तो भैया भारतीय शादी भी बड़ी कमालों की होती हैं, बड़े मनोरंजन होते हैं, बड़ी अटखेलियाँ होती हैं। खैर अब वो प्रसंग हमारा है नहीं, पर इतना तो हम जरूर कहेंगे कि भैया खूब बढ़िया आनंद से मनाओ अपने जो भी आपके घर के उत्सव हैं, शादी ब्याह, पर उन शादी ब्याहों में आजकल जो नकारात्मकता बढ़ रही है ना, जो नशा बढ़ रहा है, जो गाली गलौज बढ़ रही है, ये थोड़ा सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे धर्म का सात्विक उत्सव माना जाता है, विवाह उत्सव। पर उस विवाह उत्सव में सात्विकता तो बहुत अब कम ही बची है। अब नशेबाजी, गलत काम, ये सब ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए अपने घर के बालकों का जो विवाह करो पूरी सात्विकता से करो, शुद्धता से करो, भगवान का आशीर्वाद लेके करो, संतों का आशीर्वाद लेके करो, गैया ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर के करो उसमें। और ये नशा तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। अब विवाह में एक तरफ मंत्रोच्चारण फेरे चल रहे हैं, अग्नि भगवान को आहुति दी जा रही है, और दूसरी तरफ वहाँ बार लगा हुआ है और सबरे वहाँ बैठ करके बोतलों में। अब बताओ कैसी ये सात्विकता है, कैसा ये विवाह प्रसंग है। सदाचार ही नष्ट कर दिया। कई बार तो
लड़का के पिताजी खुद ही भूल जाते हैं, शराब पी करके मदमस्त होके अपने छोरा के ब्याह में डीजे पे नाचते हैं। आज मेरी यार की शादी है याद ही नहीं रहता कि ब्याह है किसका, उसी पे मटकते रहते, नाचते रहते। तो भैया सात्विक प्रसंगों को सात्विक रहें और कोशिश करो, जैसे हमने एक दिन पहले भी कहा था कि आप जो अपना व्यय करते हो शादी ब्याहों में, और बुरा नहीं मानिएगा आप सब लोग नोएडा वालों, पर मान जाओ तो मान जाओ, आज हमारा लास्ट दिन है। आप आजकल के ब्याह देखो कैसे ग्रैंड लेवल पर किए जाते हैं, कितना धन धान्य व्यय किया जाता है। तो वो सब अपनी अपनी सबकी रुचि है, उसमें किसी का कोई ज्ञान भी काम नहीं आता। भले ही तुम कितना भी ज्ञान देते रहो, करेंगे तो हम अपनी मन की। पर इतना तो हम निवेदन कर सकते कि जो भी आप अपने विवाह में, अपने पर्सनल फेस्टिवल्स में, फंक्शंस में जो खर्चा करते हो, उसका अगर 5% भी, 5%, 10% भी थोड़ा सा उसमें से बचा करके आप किसी आवश्यक व्यक्ति की मदद कर दोगे, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दोगे, तो उससे बेहतर हमारे लिए कोई उत्सव हो नहीं सकता। ऐसा हमारा मानना है, बाकी तो सबकी अपनी अपनी रुचि, अपना अपना मन। तो विवाह प्रसंग भी बड़ा उत्तम श्रेष्ठ प्रसंग माना जाता है, उसको बड़ी समझदारी से सबको करना चाहिए। ठाकुर जी का विवाह हुआ रुक्मिणी मैया के साथ, खूब हर्षोल्लास के साथ विवाह मनाया गया। देवलोक से देवता बराती बन करके आए, सब बड़े से बड़े ब्राह्मणों को बुलाया गया, रिद्धि चारण स्तुति करने आए, अप्सराएं नृत्य करने आई। सबने भगवान के प्रथम विवाह का धूमधाम से आनंद लिया। अब पहला था तो भैया खूब धूमधाम से मनाया गया। अब आगे वाले तो ठाकुर जी के ब्याह बड़े जल्दी जल्दी शॉर्टकट में हो जाते हैं क्योंकि इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि ब्याह पहले प्लान तो कुछ होता नहीं है। अचानक से इंद्रप्रस्थ आए, दिल्ली आए आपके ठाकुर जी अर्जुन के साथ यमुना जी के तट पे विहार कर रहे थे। कालिंदी मैया यमुना महारानी यहीं पे तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने पूछा, देवी कौन हो, क्यों बैठी हो? बोले तप कर रही हूँ भगवान द्वारिकाधीश को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। अर्जुन बोले कब तक तपस्या करोगी, ये यहीं बैठे साइड में, जाओ जाके वरमाला डाल दो। तो आए थे वॉक करने और वहाँ आकर के कालिंदी मैया ने वरमाला डाल दी, हो गया ब्याह। गए थे मणि लेने के लिए श्री जामवंत जी से, वहाँ मिल गई जामवती जी। जामवंत जी बोले प्रभु हमारी कन्या, अब ब्याह तो आपको करना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले प्रभु हम ब्याह अभी अभी करके आए रुक्मिणी जी के साथ, हमारा ब्याह ऑलरेडी हो चुका है। जामवंत जी ने कहा प्रभु ये राम अवतार थोड़ी है कि एक पत्नी व्रत धारण करोगे, ये तो लीला पुरुषोत्तम है, सबरी दुनिया के पति आप ही हो। ठाकुर जी को और ने थोड़ी सी हवा भर दी। ठाकुर जी बोला अच्छा ठीक है, लाओ माला लाओ, हम करते हैं तुम्हारी पुत्री से ब्याह। तो जामवती जी से विवाह कर लिया, सत्यभामा जी से विवाह, कालिंदी जी से विवाह। ठाकुर जी एक एक करके इन सब 8 राजकुमारियों से विवाह करते हैं, सबको अपना बनाते हैं, सब पर कृपा करते हैं। और उसके उपरांत ठाकुर जी कृपा करते 16,000 कन्याओं के ऊपर, सबको बंदी गृह से एक राक्षस दैत्य के कारागार से मुक्त करा के इन सब के साथ भी भगवान ने विवाह किया। तो 16,108 विवाह भगवान के। अच्छा एक बात और बताएं, 16,108 ये तो ऑफिशियली है, ये तो ठाकुर जी के ऑफिशियली विवाह है। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है इस संसार के जगतपति स्वयं श्री भगवान है। कोई पुरुष भी है ना भैया, तो पुरुषों के भी पति भगवान ही है, क्योंकि वो जगतपति कहे जाते हैं। और एक बात तो ये भी है कि संसार में एकमात्र पुरुषो वही सह, एकमात्र परम पुरुष भगवान ही है, सब उनके आश्रित हैं।
सब उनके जन हैं। तो इसलिए भगवान की इस लीला पर टिप्पणी किसी को भी करने का अधिकार नहीं है। पहले जानो, पहले भगवान की लीला के तत्व को जानो, क्यों भगवान ने विवाह किए, और भगवान का सारा जगत जो है अपना ही है। तो इसमें 16,000 क्या 16 करोड़ भी हो सकती है। भगवान ने सबके साथ विवाह करके इन पर कृपा करके इनको अपनाया, अपना बनाया। एक जरासंध नाम का राजा था। इस राजा ने बहुत सारे राज्यों में जा जा के उनके राजाओं का राज्य हड़पा और उनके राज्य को हड़प के उनको बंदी बना के ले आता, कारागार में डाल दिया। इस दुनिया में सबसे बड़ा दरिद्र कौन? एक बार एक महाराज जी कहीं से जा रहे थे, एकदम फकीर महात्मा था। किसी व्यक्ति ने उनको एक सोने का सिक्का दे दिया हाथ में। तो महाराज जी बोले, भैया हम तो फकीर आदमी, हमको नहीं चाहिए सोना वोना, ले जा तू अपना। बोले ना ना महाराज जी आप रख लो। बोले हमें जरूरत ही नहीं है इसकी। बोले अच्छा एक काम करो, आपको कोई गरीब दरिद्र कहीं मिल जाए तो उसको आप वो सिक्का दे देना, आप मत रखना, कोई गरीब मिले तो उसे दे देना। बोले ठीक है। महाराज जी वो सिक्का लेकर के चले। अब सिक्का लेकर के गांव गांव से निकल करके जा रहे हैं। खूब सारे भिखारी बैठे मिले महाराज जी को, कपड़ा फटे भये, खाने को रोटी नहीं। तो महाराज जी ने काई को सिक्का नहीं दिया। बोले ये गरीब नहीं है, ये गरीब नहीं है, ये दरिद्र नहीं है। आगे बढ़े, एक जंगल से जा रहे थे तो सामने से एक बड़ी भारी सेना आ रही थी। घोड़े, घुड़सवार, हाथी, सैनिक भागे भागे एकदम दौड़े दौड़े आ रहे। तो महाराज जी ने घोड़े वाले को रोका, रुक भैया। बोले जी प्रभु कहिए। बोले ये सब क्या है, कहाँ ये सेना जा रही है? बोले दक्षिण के राजा ने उत्तर के राजा पर चढ़ाई कर दी है, उत्तर के राजा को लूटने जा रहे हैं, उसके राज्य को लूटने जा रहे हैं। महाराज जी बोले क्यों, इसके पास कोई अपने राज्य की कमी है क्या? बोले नहीं, बहुत है, पर जितने जितने राजाओं को लूटता जाता है उतनों को अपने राज्य में मिलाता जाता है। महाराज जी बोले बस मिल गया। जैसे ही राजा का रथ पास आया, महाराज जी बोले रुको। तो रुका। राजा को बोले नीचे उतर। राजा ने संत का वेश देखा तो नीचे उतरा। बोले हाथ आगे कर। उसने हाथ आगे कर, महाराज जी ने झोली में से सिक्का निकाल के उसके हाथ में रखा। बोला भैया मैंने दुनिया में बहुत गरीब देखे, पर तेरे जैसा मैंने कोई गरीब नहीं देखा। तेरे जैसा गरीब क्यों देखा? दूसरों का धन हड़पता है, संतुष्टि है नहीं, उनका ले ले करके अपनी तिजोरियां भरता है, अपना राज्य भरता है, और तुझे अपने राज्य में संतुष्टि है नहीं, इसलिए तुझ जैसा सबसे बड़ा गरीब है, तू इस सिक्के को ले जा। तो ऐसे गरीब दुनिया में बहुत है। जरासंध भी उन गरीबों में से था। इसके पास कमी कोई नहीं, पर सब राज्यों को हड़प लाता और राजाओं को बंदी बना लेता। राजाओं ने भगवान से प्रार्थना करी, आवाहन किया। भगवान ने आकर के इस राज्य में जरासंध का उद्धार करवाया भीमदादा से, और सब राजाओं को वहाँ से मुक्त कराया। कथाएं तो बहुत सारी हैं। आगे श्री ठाकुर जी ने, श्री द्वारिकाधीश भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया, नृग राजा का उद्धार किया। श्री ठाकुर जी ने पांडवों पर कृपा करी, राजसूय यज्ञ हुआ, यज्ञ में सबका कृपा करते हुए द्रौपदी पर कृपा करी, भगवान की विशेष पूजा, अग्र पूजा करी गई। ये सब लीला सुनाते हुए आगे श्री सुखदेव जी महाराज श्री सुदामा जी के चरित्र को सुनाते हैं। श्री सुदामा जी के चरित्र को सुना रहे हैं और सुदामा जी की भक्ति के विषय में भी श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं। हम सभी उस सुंदर कथा का रसपान करेंगे